ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ थी। ये कह रही थी कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएगा तो इस मुद्दे को लेकर जो सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। मगर अब मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करती है। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की सुनते हैं और अब उनकी इस घोषणा से 23 लाख लोगों का फायदा होगा। हकीकत यह है रविशंकर प्रसाद जी कि आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है और पिछली बार के मुकाबले आपकी 60 सीटें कम आई हैं। सारा खेला इसी बात का है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है तो इसलिए की है क्योंकि विपक्ष का दबाव है, क्योंकि विपक्ष का दबाव रंग ला रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है। बात वहां नहीं रुकती है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव गोगोई कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने घोषणा कर दी, भाजपा सरकार ने घोषणा कर दी, अब अगली बारी अग्निवीर को लेकर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अग्निवीर योजना वो योजना है जिस पर जनता दल यूनाइटेड भी लगातार कह रही है कि इसे वापस लिया जाए। कांग्रेस अब कह रही है अगला निशाना अग्निवीर योजना को लेकर है और सरकार को इस मुद्दे पर भी यू टर्न करना पड़ेगा। यानी कि मुद्दा साफ है दोस्तों। जब सरकार बहुमत से दूर होती है यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल करती है तो उसे अपने सहयोगी दलों को भी सुनना पड़ता है, विपक्ष को सुनना पड़ता है। और उसके कई मिसाल आपके सामने हैं। वक्फ बोर्ड का मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। ब्रॉडकास्ट बिल जिसके जरिए अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, रवीश कुमार पर अंकुश लगाना था उसे सरकार ने वापस बुला लिया है। उच्च स्तरीय नौकरशाही में भर्ती लैटरल एंट्री का मामला उसे तक वापस ले लिया है। एक के बाद एक सरकार यू टर्न ले रही है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से पहले और उसके बाद के हालात में क्या फर्क है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको आज अपने इस मंच पर बताने वाला हूं कि दरअसल ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यूपीएस, इसके क्या मायने हैं। उसके 5 मायने कुछ देर बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है यू इन द यूपीएस स्टैंड्स फॉर मोदी गवर्नमेंट्स यू टर्न और इस संदर्भ में वो जिक्र कर रहे हैं रोल बैक इन द बजट रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन। आप जानते हैं दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को रोल बैक करना पड़ा था क्योंकि जनता में इस मुद्दे को लेकर बवाल था। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। नतीजा सरकार को रोल बैक करना पड़ा। इसके बाद वक्फ बोर्ड को जेपीसी में भेजना, रोल बैक ऑफ ब्रॉडकास्ट बिल और लैटरल एंट्री यानी उच्च स्तरीय नौकरशाही में जिस तरह से आरएसएस और भाजपा के नेताओं को बिठाया जा रहा था या भाजपा समर्थकों को बिठाया जा रहा था उसका भी रोल बैक। यह बयान दिया है यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और गौरव गोगोई का बयान देखिए दोस्तों। गौरव कह रहे हैं अब अगला निशाना जो है वो अग्निवीर को लेकर है। मगर साफ तौर पर कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर 2 तर्क आ रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और गौरव गोगोई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये यू टर्न है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेरा कह रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम है इससे पिछड़े वर्गों के हितों पर प्रहार किया गया है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर। नई पेंशन व्यवस्था दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग पर एक हमला प्रतीत होती है। कई राज्यों में आरक्षित वर्ग के लिए सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु 40 वर्ष की होती है। यूपीएससी में यह सीमा 37 वर्ष की है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत फुल पेंशन प्राप्त करने के लिए 25 सालों की सेवा देना अनिवार्य है। ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों को यह सुविधा कैसे मिल पाएगी। अब सरकार बताए कि वंचितों को मिल रही अपर एज लिमिट की सुविधा को समाप्त करना चाहती है या उन्हें फुल पेंशन से वंचित रखना चाहती है। मैं जानता हूं दोस्तों इस वक्त आपके जहन में कई सवाल होंगे और बात यहां नहीं रुकती। जो कांग्रेस लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती रही है वो खुद कटघरे में है। क्योंकि याद कीजिए हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। अब तक
हिमाचल में उसे लागू नहीं किया गया है। 2 साल गुजर चुके हैं दोस्तों, मगर अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस कटघरे में है, मगर मैं जानता हूं आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है क्या। तो एक एक करके 5 बिंदु मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला हिस्सा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 50% निश्चित पेंशन। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग थी। यह रकम रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इसमें कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। दूसरा हिस्सा, निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा हिस्सा, न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। चौथा हिस्सा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था, क्योंकि लोगों के जहन में सवाल है कि भाई महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम तो होने नहीं वाली है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसे संबोधित करने की बात की गई है, और वो क्या है आपकी स्क्रीन पर। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। यह महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। पांचवा और आखिरी इसका जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और वो है ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर आज विपक्ष जो इसे अपनी जीत बता रहा है, उससे भी कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मसलन, अब तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इसे लागू क्यों नहीं किया है, और इसी मुद्दे को लेकर रविशंकर प्रसाद ने करारा प्रहार किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मगर असल मुद्दा क्या है दोस्तों? असल मुद्दा यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद हालात बदल चुके हैं। अब सहयोगी दल लगातार मांग उठा रहे हैं। अब चिराग पासवान के इस बयान को देखिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आवाज में आवाज उठाई है। मत भूलिए, अनुप्रिया पटेल ने भी इसी मुद्दे को लेकर बयान दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। याद है कि नहीं? क्योंकि ये जातीय जनगणना की बात राहुल लगातार कर रहे हैं। सुनिए अनुप्रिया पटेल, याद कीजिए। इसी मुद्दे को लेकर अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल को ताना मारा था कि तुम्हारी तो जाति का नहीं पता, तुम जातीय जनगणना की बात कर रहे हो। याद है कि नहीं वो ताना? सुनिए। जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आज जो बात अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेल खाती है अखिलेश और राहुल के तेवरों के साथ। और ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दूर है। उसे अपना वजूद बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सही मायने में अब सबका साथ सबका विकास दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात, गठबंधन के सहयोगी जो हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा केसी त्यागी के इस अहम बयान की तरफ। आपके स्क्रीन पर केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो इजराइल को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दे। इस्राएल द्वारा फलस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यानी कि इस्राएल के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की गलबहियां करती है, इस मुद्दे को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड कड़े तेवर अपना रही है। दोस्तों, मेरा तो हमेशा से मानना है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता, क्योंकि सत्ता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, एक बार अगर उनके हाथ में बहुमत होता है, एक बार अगर वो दूसरे दलों पर आश्रित होते हैं तो उन पर कंट्रोल रहता है, वरना तानाशाही वाली स्थिति आ जाती है। अगर आपको 400 सीटें मिलेंगी तो आप विपक्ष को रौंद देंगे, पत्रकारों को रौंद देंगे, और वो हमने पिछले 10 सालों में देखा है। जब भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की नहीं सुन रहा था। जो सहयोगी दल आनाकानी कर रहे थे उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। और हमारे सामने शिवसेना की मिसाल है, हमारे सामने अकाली दल की मिसाल है। उनके वजूद पर प्रहार किया गया। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने दम पर बहुमत ना मिले। हां, एक गठबंधन को अपने दम पर बहुमत मिलना चाहिए ताकि देश स्टेबिलिटी से चल सके, स्थायित्व के सिद्धांतों के हिसाब से चले। मगर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्ति के पास बहुमत होता है, बेशुमार बहुमत होता है, जैसा कि हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं, तो तानाशाही वाली प्रवृत्तियां सामने आती रहती हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर घोषणा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न बताता है कि अब बीजेपी सुनना चाहती है। मगर देखना यह दोस्तों, ये कितने समय तक चलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।